हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, आपको जैसा कि जानते हैं आपके ड्राइविंग कोर्स हमारा चल रहा है, तो उसकी ये 11वीं क्लास है। आज मैंने सोचा आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूं। आज के दिन 10वीं जो क्लास थी लास्ट टाइम हुई है, तकरीबन अब 9 क्लासेस अब इस क्लास के अलावा और रह गई हैं। तो बहुत सारे चीज़ें जो आपके ज़हन में सवालात होंगे। हर स्टूडेंट एक डिफरेंट स्टेज पे होगा। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है ना, वो डिफरेंट स्टेज पे होगा। किसी को थोड़ी ज़्यादा आ गई होगी, किसी को थोड़ी सी कम आ गई होगी, तो हर बंदे की एक अलग स्टेज होगी। तो हम आपको आज दोबारा से ना जो 11वें दिन आपने काम करने हैं ना, वो बता देते हैं। और दूसरा ये बता दूं कि जो हमसे सीखने आता है वो तकरीबन 10 दिन में अकेला मास्टर हो जाता है, क्योंकि अब ये यूट्यूब कोर्स है, आपको हमने सेफ़ रखना है। तो तभी आपको थोड़ा सा स्लो लेके चल रहे हैं, ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। ठीक है दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए आज की क्लास की तरफ आते हैं। आज हम आपको एक तो मिरर्स की एडजस्टमेंट बताएंगे कि मिरर्स आपने सही तरीके से कहाँ पे रखना है, जिसमें कमी बेशी ना रहे। मिरर्स आपने कहाँ पे रखना है। उसके अलावा थोड़ा सा रिवर्स की क्लास करेंगे, रिवर्स पे आपका एंगल कौन सा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आज जो हम गाड़ी चलाने लगे हैं वो ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसका भी आपको तरीका शेयर करते हैं कि ऑटोमेटिक को आपने कैसे ऑपरेट करना है। उससे पहले मैनुअल की बात कर चुके हैं, आज ऑटोमेटिक की बात करते हैं। ठीक है भाइयों, ऑटोमेटिक गाड़ी में आपका सिर्फ दायां पाँव यूज़ होता है, राइट, और वो सिर्फ ब्रेक पे रहता है। जिस तरह ये रखा हुआ मैंने, रेस दबाने के लिए आपको इस तरीके से जाना पड़ता है, टेढ़ा पाँव करना पड़ता है। सीधा पाँव ब्रेक पे रहेगा, टेढ़ा रेस पे रहेगा, जैसे बिल्कुल मैनुअल में होता है। मैनुअल में भी एग्जैक्ट ऐसे ही होता है। ये बायां पाँव आपका रेस्ट पे रहेगा और टांग आप लंबी कर लेंगे, ऐसे ये लंबी कर लेंगे। लेफ़्ट टांग आप लंबी करके सीधी कर लेंगे। राइट आपकी इस तरह होगी, प्रॉपर दोनों में गैप होना चाहिए। उसके बाद ब्रेक कैसे यूज़ करनी है, ब्रेक दबाई हल्की सी, कैसे, ये आप रेस पे जा रहे थे, आपने जस्ट ब्रेक पे पाँव रखा, दबानी नहीं है। दबाने के बाद हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं है कि रेस पे पाँव उठाते साथ ही दबा देनी है, नो ऐसा नहीं। पहले ब्रेक पे पाँव रखेंगे, देन दबाना स्टार्ट करेंगे स्लो स्लो। कुछ लोग स्टूडेंट हमारे गलती ये करते हैं कि रेस से उठाते साथ ही ब्रेक दबा देते हैं, ऐसे नहीं करना। अगर आप ये चीज़ जो देख रहे हैं, ये हमारे पास डबल ब्रेक है, ये यहाँ से भी लग जाती है ब्रेक, ये देखें, ये देखें, ये हमने डबल ब्रेक लगाई हुई है, ताकि स्टूडेंट गाड़ी सीखता है ना हमारा, उसकी वजह से। बाकी ये देखें, ये ऑटोमेटिक गियर है। इस टाइम ये क्या है, पी पे। पी किसको बोलते हैं, पार्किंग, पार्किंग गियर, पार्किंग गियर, पी पार्किंग गियर। पी पे आपकी गाड़ी जो है वो चाबी आपकी बाहर आ जाएगी। पी पे ही करेंगे तो चाबी आपकी बाहर आनी है। बाकी पी पे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, इंजन आपका, आप चाबी घुमाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी पी पे। एन पे भी स्टार्ट हो जाती है और पी पे भी हो जाती है, लेकिन कोशिश करें कि पी पे ही स्टार्ट करनी चाहिए। आर फॉर रिवर्स है, एन फॉर न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यह है कि कोई गियर भी नहीं लगा हुआ। अब आप कहेंगे कि पी पे भी गियर पार्किंग में ही है। न्यूट्रल और पार्किंग में फ़र्क है। न्यूट्रल पे जब गाड़ी होती है ना आपकी, न्यूट्रल पे, तो अगर कोई बंदा बाहर से धक्का लगाएगा ना, तो गाड़ी आगे चली जाएगी, पीछे भी जा सकती है, मूव कर सकती है ना। लेकिन पी पे गाड़ी मूव नहीं करती, अपनी जगह पर जमी रहती है, स्टेबल रहती है। आर पे करेंगे तो गाड़ी पीछे की तरफ जाएगी, रिवर्स, रिवर्स गियर। ठीक है। डी का मतलब क्या है, ड्राइव, ड्राइव इन ऑल गियर्स, तमाम गियर्स लगेंगे इससे। 1 से लेके 5 तक गाड़ी में नॉर्मली होते हैं, वो सारे गियर्स लगेंगे। एस फॉर स्मार्ट कह लें, या इसको आप छोटे गियर भी बोलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एस असल में छोटा गियर है, तीसरा गियर, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, ये स्मार्ट है। बी फॉर ब्रिंग टू फर्स्ट गियर, बी ब्रिंग टू फर्स्ट गियर। कुछ गाड़ियों में इसका D1 लिखा होता है, ठीक है ना, इसको छोटे गियर बोलते हैं। तो ये पहला गियर है बी, तो ताकत का भी जो है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो ताकत होती है। गाड़ी चढ़ाई इसी में चढ़ती है, अगर बहुत ज़्यादा हो ना तो बी पे चढ़ेगी। डी पे भी आपका पहला गियर होता है जब खड़ी होती है, बी पे भी आपका पहला गियर होता है, लेकिन दोनों गियरों की ताकत में फ़र्क है। क्योंकि डी पे जब आप करते हैं ना तो आप ज़ोर लगाते हैं ना तो गाड़ी दूसरा गियर लगा देती है,
लेकिन बी पे जब आप रेस देते हैं ना तो गाड़ी दूसरा गियर शिफ्ट ही नहीं करती, ज़ोर लगाती ही रहती है। इस वजह से आपका जो है ना वो ताकत बी पे सबसे ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, अब इन गियर्स को लगाना कैसे है, जैसे मैनुअल गाड़ी में आप क्लच पूरा प्रेस करके गियर लगाते हैं ना, इस तरह आपने इसमें ब्रेक प्रेस करनी होती है। ये देखें, ये ब्रेक प्रेस आपने क्या करना है, ब्रेक प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। ब्रेक प्रेस करके गाड़ी स्टार्ट करनी है और ब्रेक प्रेस करके ही रखनी है, ब्रेक छोड़ी, ब्रेक दबा के रखें। अब गियर लगाते हैं, ब्रेक दबा के रखनी है आपने। ये देखें, ये आर पे किया, ये देखें पीछे जा रही है गाड़ी, ये देखें पीछे जा रही है गाड़ी। ये किया एन पे, अब कुछ नहीं हो रहा, एन पे स्टेबल है। ये किया डी पे, ये देखिए गाड़ी आगे जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये आगे जा रही गाड़ी। ठीक है, अच्छा अब आपको मिरर्स की एडजस्टमेंट बताते हैं। ये देखें, ये मिरर्स की एडजस्टमेंट ये यहाँ पे होना चाहिए। आपको तकरीबन 10% एरिया में अपनी गाड़ी नज़र आनी चाहिए। ये देखें ना, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी नज़र आनी चाहिए इतने एरिया में। अब आपको थोड़ा मैं चला के दिखाता हूँ, फिर आपको आइडिया होना है। तीनों शीशों की ना मैं आपको एडजस्टमेंट अभी बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो इसको देखें ज़रा, ये उसको भी देख लें। ये मुझे ये व्यू आ रहा है इस टाइम पे, ये वाला एग्जैक्ट मुझे ये व्यू आ रहा है। ये चीज़ तकरीबन 10 to 20% एरिया में मुझे गाड़ी नज़र आ रही है। इसी तरह मुझे एग्जैक्ट इसमें भी यही नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है तकरीबन यहाँ पे ये चीज़, ये देखिएगा एग्जैक्ट मुझे ये आ रहा है। उसमें ऊपर वाले में मुझे ऐसे नहीं करना, इसको ये नीचे डिगी वो नज़र आनी चाहिए। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है एग्जैक्ट, मुझे ये नज़र आ रहा है। पूरा सड़क का व्यू नज़र आ रहा है मुझे, पूरा एक एक चीज़ का व्यू नज़र आ रहा है। अभी मैं चला रहा हूँ बगैर रेस के, ये देखें मेरा पाँव रेस नहीं में दी, ये चलती जा रही है गाड़ी, हमारी चलती जा रही है और इस टाइम पहले गियर में चल रही है। जैसे ही मैंने थोड़ा सा रेस को बढ़ाया, ये झटके से दूसरा गियर लगाएगी खुद ही। ये दूसरा गियर लगा दिया इसने। अब दूसरा आपके ज़िम्मे पता क्या काम है, वो ये है कि आपने जब भी गुजरना है ना किसी भी चीज़ के पास से, तो आपने अपना मिरर लाजमी देखना। जैसे कि ये आपको बंदा बाइक पे आता दिख रहा है, ये एक जो है ना वो कूड़ादान पड़ा है, इसके पास से मैं गुजरूंगा ना, तो जैसे ही मैं लेफ्ट शीशा देखूँगा, गुजरने के बाद ये देखना, ये देखिएगा कितना फासला था, इतना ज़्यादा। ठीक है, मैं इस रिक्शे के पास से गुजरता हूँ, फिर मैं देखूँ, अभी मुझे लग रहा है जैसे गाड़ी मेरी बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। जैसे गुजरेगा मैं शीशा देखता हूँ कितना फासला है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर मैं दोबारा इसको पक्का करता हूँ। हर स्टूडेंट की लेफ़्ट साइड वीक होती है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खंबे में गाड़ी मेरी टक्कर हो रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं बचा लेता हूँ। जैसे ही खंबा गुजरेगा देखते हैं कितना फासला है, बहुत फासला है, फिर देखते हैं। आपको देख के लग रहा होगा खंबे में तकरीबन मेरी लगने लगी, गाड़ी बहुत करीब हूँ। गुजरने के बाद चेक करेंगे कितना फासला है, ये खंबे से कितना फासला है, बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही आप इसको लेफ़्ट वाला शीशा देखते रहेंगे ना, आपकी हैबिट इंक्रीज़ हो जाएगी। ये जो सेंटर लेन है तकरीबन ये 10 फीट की होती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, मोस्ट केसेस की बात कर रहा हूँ। तो इस लेन के अंदर आपने चलना होता है। ये जो लगी हुई हैं ये लाइनें हैं, ये येलो कलर की वाइड ये लाइंस हैं, ये लेन है जिसमें मैं इस टाइम चल रहा हूँ। जैसे ही चौक आता है ना, उससे काफ़ी पहले आपने ब्रेक पे पाँव रखा होता है। ये देखिए, ये ब्रेक पे पाँव रूप है, इसी तरह ही रहना है। चाहे गाड़ी मैनुअल हो चाहे हो ऑटोमेटिक, आपने रहना ही ब्रेक के ऊपर है, आपने ब्रेक से हिलना ही नहीं है। ये देखें, चौक से लगातार क्रॉस करना है, कोई भी आ सकता है,
तो आपने ब्रेक पे रहना है। जैसे ही चौक क्रॉस होएगा देन आपने रेस देनी है। हर आधे मिनट के बाद आपने ये शीशा देखना ही देखना है। इसी तरह जैसे ही किसी चीज़ को क्रॉस करेंगे वो वाला शीशा आपने देखना ही देखना है। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा जो ये सेंटर शीशा है ये आपने तकरीबन 1.5 मिनट बाद देखना है, यानी कि 2 मिनट के अंदर अंदर आपने सारे शीशे देखने होते हैं बार बार। ये मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ लेफ़्ट साइड का, ऊपर को। इधर को देखा मैंने कोई नहीं है, ऊपर भी देखा कोई नहीं है, डबल कंफर्म किया, फिर भी मैंने जानबूझ के पूरा स्लो की। जितना मर्ज़ी आप इसको स्लो कर लें, आपकी सेफ्टी है। इंडिकेटर चलना कैसे है, इस तरीके से। ये अंगूठा आपका यहाँ पे होगा और बड़ी उंगली से चलाना है, बड़ी उंगली से। अंगूठा आपका यहाँ पे ही रहना है, बड़ी उंगली से चलाना होता है। ये देखें, बड़ी उंगली से ऊपर को, ये बड़ी उंगली से इंडिकेटर चल पड़ा, ये बड़ी उंगली से, ये बंद हो गया। ये इंडिकेटर चला, ये बंद हो गया। बड़ी उंगली से चलाना है। जहाँ पे भी मुड़ना है ना, मुड़ने का असूल क्या है भला? मुड़ने का असूल यही है कि इंडिकेटर दिया जाए सबसे पहले, उसके बाद मिरर देखा जाए, उसके बाद गाड़ी स्लो की जाए। स्लो करने के बाद इधर उधर करनी है, दाएं बाएं गाड़ी बाद में करनी होती है। स्लो नहीं आप लोग गाड़ी करते। तो मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी लर्निंग हुई होगी आज की वीडियो के लिहाज से। बड़े काम की बातें डिस्कस हुई हैं आज ना। मज़ीद अभी बहुत सारे टॉपिक अभी आने हैं। रिवर्स की मेरा ख्याल है कल ही कर लेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। रिवर्स की कल करेंगे। आपने 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी। अब इस टाइम पार्किंग होने वाली है गाड़ी, देखें। पहले लेफ़्ट साइड वाला कार्नर उसके बराबर ला के देन टायर सीधे कर देने हैं, ये नहीं, देन सीधा ही जाते रहना है। उसके बाद जैसी गाड़ी सीधी, टायर सीधे। स्टीयरिंग के मामले में ना जल्दी आपको समझ नहीं आनी, आपने तंग होना है, क्योंकि स्टीयरिंग हर बंदे को ऐसे अचानक से समझ नहीं आता। नया ड्राइवर तकरीबन 1 मंथ तक स्टीयरिंग पर स्ट्रगल करता रहता है, ठीक है ना। तो पैनिक नहीं होना, स्टीयरिंग पर स्ट्रगल करनी ही पड़ती है और टाइम लगता है, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। बहुत सारा ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।